नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आउट ऑफ 200 रूल्स हम ऑलरेडी कंप्लीटेड 12 रूल्स। तो 200 रूल में से मैं 12 रूल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो आज जो है वो है रूल 13। और रूल 13 में क्या है? रूल 13 में है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है और इसका यूज क्या है, और कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा पार्ट में कौन सा टेंस यूज होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो जानना चाहिए वो है कंडीशनल सेंटेंस क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में कोई शर्त होता है। जिस सेंटेंस में कोई शर्त होता है, सेंटेंस दैट कंप्राइज ए कंडीशन। जिस भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में कोई शर्त होता है उसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। और कंडीशनल सेंटेंस की और एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो वैशिष्ट्य है वो है कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होता है। एक है प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मेन क्लॉज कहा जाता है, और अगर सबऑर्डिनेट, अगर क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो जस्ट मैं कहूंगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का एक स्वतंत्र भाग है। प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य का एक स्वतंत्र भाग है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो स्वतंत्र भाग नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर बात किया जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में जिस पार्ट में इफ और कभी कभी व्हेन, जिस पार्ट में इफ और कभी कभी व्हेन, जिस पार्ट में जोड़ा रहता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है और इसको इफ क्लॉज कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इफ क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंस में जिस पार्ट में इफ जुड़ा रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और उसको इफ क्लॉज कहा जाएगा। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा। अगर हम लिखे इफ यू रीड अटेंटिवली you will pass the exam। अगर हम कहें if you read attentively you will pass the exam, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो if you read attentively, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो ये कंडीशनल पार्ट है और इस पार्ट में if जोड़ा रहा है तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है और इफ क्लॉज कहा जाता है। तो हम सीधे जिस पार्ट में इफ जुड़ा रहेगा उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहूंगा और इफ क्लॉज कहूंगा, और जिस पार्ट में इफ जुड़ा नहीं रहेगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में 3 टाइप्स है और एक भी टाइप्स है, तो मेन 3 टाइप्स है। तो 3 टाइप्स क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है कंडीशन टू फुलफिल। टाइप 1 है कंडीशन टू फुलफिल। इसका जो मीनिंग है, शर्त पूरी करना संभव है। जिस कंडीशन को पूरी करना संभव है वो टाइप 1 में पड़ता है। जैसे अगर ए करे तो वो होगा, अगर ए करेंगे तो वो हो सकता है। इस टाइप का माने यानी जिस कंडीशन को फुलफिल करना संभव है वो टाइप 1 में रहता है। और इस टाइप में यानी टाइप 1 में जो इफ क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भाग प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस यूज होता है। उसमें भाग को जो टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में और इफ क्लॉज जो होता है उसमें क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस यूज होता है। और जो दूसरा पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज उसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यूज होता है। तो अगर कोई शर्त पॉसिबल हो तो फुलफिल पूरी करने में तो वो टाइप 1 में रहता है। और इस टाइप में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भाग का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज होता है और जो प्रिंसिपल पार्ट है मेन क्लॉज है उसमें भाग का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस यूज होता है। ओके।
तो यह यदि इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्रिया वर्तमान काल में हो तो मेन क्लॉज में क्रिया सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा, क्लॉज का स्ट्रक्चर देखें, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, कौन सा क्लॉज में कौन सा टेंस यूज होता है, तो ये है अगर इफ और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, इफ और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें वर्ब का सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है, तो विल, शैल, मे, माइट, एस ऐसा हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इफ यू कम आई विल, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, कंडीशन है ए फुलफिल करना पॉसिबल है। तो इफ यू कम कौन सा पार्ट है, इफ क्लॉज है, सबऑर्डिनेट पार्ट है। इसमें क्या वर्ब का क्या यूज हुआ है, इसमें वर्ब का वी ऑन यूज हुआ है। और जो दूसरा पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें वर्ब का क्या यूज हुआ है, वर्ब का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हो गया। ओके, तो अगर हम एग्जांपल देखें, इफ ही रन्स ही विल रीच इन टाइम, इफ ही रन्स ही विल रीच इन टाइम, अगर वो दौड़ेगा तो समय पर वहां पहुंच जाएगा। तो इफ ही रन्स ये जो है ये इस कंडीशन को फुल करना संभव है, और इफ ही रन्स जो है ये इफ क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, और जो दूसरा पार्ट है ही विल रीच इन टाइम ए प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में और इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, तो दूसरा जो पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो इफ ही रन्स एक कंडीशन है और ही विल रीच इन टाइम, तो अगर वो दौड़ेगा तो समय पर पहुंच जाएगा। और एक एग्जांपल है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो असफल हो जाओगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, और यू विल फेल ये क्या है, यू विल फेल ये सिंपल फ्यूचर में है। तो फर्स्ट पार्ट इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होगा, तो दूसरा पार्ट जो फ्यूचर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल है, इफ यू रीड अटेंटिवली यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इफ यू रीड अटेंटिवली, रीड क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो यू विल पास ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, और एक एग्जाम्पल है, इफ आई एम फ्री आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, यदि मैं फ्री हूं तो मैं आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। तो ये पॉसिबल है, तो ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है, इसीलिए ये टाइप 1 में रहता है। और इस टाइप में जो इफ क्लॉज है उसमें वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें वर्ब का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ओके, अब आती हूँ टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है हाइपोथेटिकल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है काल्पनिक स्थिति। जो काल्पनिक स्थिति है यानी कंडीशन लेस पॉसिबल टू फुलफिल, शर्त को पूरा करना कम संभव है। जो शर्त होगा इस कंडीशनल सेंटेंस में, जो शर्त होगा वो पूरा करना कम पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कम पॉसिबल होगा। वो असंभव नहीं है लेकिन कम पॉसिबल है, यानी हाइपोथेटिकल जो स्थिति है, काल्पनिक जो स्थिति है, इसमें पार्ट 2 यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है, पार्ट 2 यूज होता है। तो ये किस टाइप का होता है, अगर ये होता, इस टाइप का, अगर ये होता तो वो हो पाता और जाता, अगर ये होता तो वो हो पाता और जाता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो जॉब देता। ओके, तो ये असंभव नहीं है लेकिन लेस पॉसिबल है, कम संभव है। इसको पार्ट 2 में रखा जाता है। तो इस टाइप में वर्ब जो सबऑर्डिनेट और जो इफ क्लॉज है, इस पार्ट में कौन सा टेंस यूज होता है
और जो प्रिंसिपल क्लॉज है इस पार्ट में कौन सा टेंस यूज होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, इफ द वर्ब इन द इन इफ क्लॉज, अगर इफ क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में, अगर इफ क्लॉज में वर्ब क्या है पास्ट टेंस में है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें वुड माइट कुड यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज होगा, वुड माइट। ज्यादा वुड यूज होता है, कभी कभी माइट और कुड यूज होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग और सेंस। तो जब हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा तो उसमें इफ क्लॉज में वर्ब का पास्ट टेंस यूज होगा, और जो मेन क्लॉज है उसमें माइट मस्ट है यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट टेंस यूज होता है, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड, हाँ वुड कुड माइट शुड वुड ये यूज होता है। ओके, ये यूज होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखिए तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और एक दूसरी बात है, आई के बाद वेयर होता है, वाज नहीं होता। आई के बाद और आई बाद जो भी हो, आई हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कंडीशन हाइपोथेटिकल है, तो जो विभाग वेयर हो जाएगा, ये वाज नहीं होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम यदि हम प्रधानमंत्री होते, यदि हम प्रधानमंत्री होते तो ये लेस पॉसिबल होगा। आई वुड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो मैं रोजगार का जो अवसर अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दिया था। तो रोजगार का जो अपॉर्चुनिटी वो मैं बढ़ा देता, तो ये लेस पॉसिबल हो गया, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें जो इफ क्लॉज में पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज होता है, और जो दूसरी पार्ट है, दूसरी पार्ट में क्या यूज होता है, दूसरी पार्ट में वुड यूज होता है कंडीशनल, और वुड यूज होता है, माइट यूज होता है। ओके, और एक एग्जांपल है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड डू दिस। अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता, तो ये तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तुम होता तो मैं एक करता, ये ज्यादा पॉसिबल नहीं। अगर मैं तुम हुआ होना, ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। तो ये एक कल्पना, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं ये करता। इफ आई वर यू आई वुड डू दिस। और एक एग्जांपल है, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, अगर मैं वहां होता तो आई वुड नो द रियल स्टोरी, तो मुझे असली जो कहानी है वो पता होती, जो असली कहानी है वो पता होता। अगर मैं वो वहां होता तो जो असली कहानी है वो पता होता। तो ये गया और टाइप टू। ओके, और टाइप टू में देखा जो इफ क्लॉज है उसमें क्या यूज होता है, पास्ट टेंस यूज होता है, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड यूज होता है। अब आती हूँ टाइप थ्री, अब आती हूँ टाइप थ्री। तो टाइप थ्री में क्या है, टाइप थ्री में जो है वो है कंडीशन नॉट टू फुलफिल, कंडीशन नॉट टू फुलफिल। तो टाइप थ्री में जो शर्त है वो कभी पूरी नहीं होगा, वो शर्त का करना संभव ही नहीं, वो फुलफिल करना संभव ही नहीं। तो ये टाइप थ्री में आता है। और क्या है, टू इंडिकेट मिस अपॉर्चुनिटी हैपनिंग इन द पास्ट, उसी में जो अपॉर्चुनिटी था वो मिस हो गए, उसको पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो जिस कंडीशन को फुलफिल करना असंभव है, संभव ही नहीं है, वो टाइप थ्री में आते हैं। और इस टाइप थ्री में स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप थ्री में स्ट्रक्चर होता है द वर्ब इन द इफ क्लॉज इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस सेंस में जो इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें परफेक्ट कंडीशन यूज होता है, यानी वुड हैव, माइट हैव, ये यूज होता है। अगर इफ क्लॉज में परफेक्ट टेंस में है तो मेन क्लॉज में परफेक्ट कंडीशन यूज होता है, यानी वुड हैव यूज होता है। ओके, तो अगर हम देखें
स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट में हैड है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या हो जाएगा, वुड हैव, माइट, शुड हैव, यूज होता है, हो जाता है तो बिल्कुल सेंस के अनुसार। ओके, तो अगर हम एग्जांपल देखिए, इफ यू हैड रीड अटेंटिवली यू वुड हैव स्टडीड, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होता, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, तो परीक्षा हो गए तो आज संभव नहीं है। ओके, तो जो इम्पॉसिबल है, जो संभव नहीं है, उसमें टाइप 3 आती है। और टाइप 3 में क्या होता है, जो इफ क्लॉज है उसमें हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो दूसरी पार्ट है यानी मेन क्लॉज जो होता है उसमें फ्यूचर का परफेक्ट कंडीशनल यूज होता है, यानी वुड हैव यूज होता है। ओके, और उसके बाद V3 यूज होता है। तो और एक एग्जांपल है, इफ ही हैड बीन अलाइव ही माइट हैव हेल्प्ड, यदि वो जीवित होता तो वो शायद तुम्हारी सहायता करता, तो वो मर गया, वो जीवित नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी करना इम्पॉसिबल है। तो इस टाइम में क्या यूज होगा, परफेक्ट यूज होगा इफ क्लॉज में, और जो दूसरी पार्ट है उसमें क्या यूज होगा, उसमें यूज होगा परफेक्ट कंडीशन, यानी वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव। ओके, तो इफ ही हैड बीन अलाइव ही माइट हैव हेल्प यू, यदि वो जीवित होता तो शायद तुम्हारी सहायता करता। तो ये है टाइप 3, ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और जो थर्ड टाइप है ये इम्पोर्टेंट है। और चौथा भी एक टाइप है जिसको जीरो टाइप कहते हैं। तो चौथा टाइप जो है वो क्या है, उसमें क्या है, इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सार्वभौमिक जो सत्य है, जो सत्य घटना है, जो सीक्वेंस में सत्य घटना है और साइंटिफिक ट्रूथ है और वैज्ञानिक सत्य है, तो उसके लिए नो रूल शुड बी एप्लीकेबल, कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई रूल का मतलब जो रूल 1 2 3 में यूज होगा उस टाइप का कोई रूल यूज नहीं यूज होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पार्ट में, यानी जो मेन क्लॉज है और जो इफ क्लॉज है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज होता है। दोनों पार्ट में क्या यूज होता है, प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इफ सब्जेक्ट बियॉन्ड होगा, और इस पार्ट में यानी प्रिंसिपल पार्ट में सब्जेक्ट बियॉन्ड होगा। ओके, सब्जेक्ट बियॉन्ड होगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें, इफ यू हीट द आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं, तो पानी में बदल जाती है, तो वो जो बर्फ है वो पानी में बदल जाता है। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, अगर हम बर्फ को गर्म करें तो वो वाटर हो जाएगा। तो ये जो साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसमें कोई जो 1 2 3 रूल है वो यूज नहीं होगा। तो इसमें दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ओके, तो इफ यू हीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, V1 में है, और टर्न्स ये भी V1 में है। ओके, इफ देयर इज शॉर्टेज इन सप्लाई द प्राइसेस गो अप, अगर सप्लाई में कमी हो, अगर सप्लाई में कमी हो तो कीमती बढ़ जाती है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, अगर सप्लाई में कमी होगा तो कीमती बढ़ जाएगा। तो ये इसके लिए भी कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो। इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, अगर तुम पानी नहीं पियो तो यू फील थर्स्टी, तो तुमको क्या होगा, थर्स्टी होगा। तो एक सीक्वेंस है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी रूल 4 में आती है। तो ये है इसको गोल्डन रूल, इस जो चारों रूल है इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। तो ये थे चारों रूल कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, आगे और वीडियो ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू।